हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने फिर से हाजिर हो चुकी हूं आरआरबी एनटीपीसी के 30 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट के टोटल सॉल्यूशन के साथ। बिल्कुल 100% आपके एक्यूरेट क्वेश्चंस होंगे। और मैं आपको बता दूं, ये जो एनालिसिस है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके आने वाले शिफ्ट के लिए, साथ ही साथ जिनका एग्जाम आने वाले दिनों में है उनके लिए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं। 3 दिन अभी एग्जाम हुए हैं, जिसमें पांचवा शिफ्ट आपका अभी का हुआ। तो हमने देखा क्वेश्चंस थोड़ा बहुत रिपीट कर रहे हैं, इस कारण ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके आने वाले एग्जाम्स को। और रही बात मैथ्स की, तो उसमें बस डिजिट चेंज करता है और मैथ्स की भी यहाँ पे एनालिसिस आपको दी जाएगी, लेकिन उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगी, जो कि आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन इससे पहले आप आज के कुछ और जीके जीएस और करंट अफेयर्स के एनालिसिस देख लो। उसके बाद आपको मैथ्स और रीजनिंग की एनालिसिस आएगी, जो कि आप देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वो आपसे पूछा गया क्या कि तेलंगाना की जो स्थापना हुई वह कब हुई, यह आप हमें बताओ। तो जल्दी से जल्दी इसके आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और तेलंगाना की जो स्थापना हुई थी वह 2 जून 2014 को हुई थी। और इससे पहले कि सारे लोग कमेंट करें कि मैम ये हमें नहीं पूछा गया था, आप गलत बता रहे हो, मैं आपको बता दूं सभी जोन में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जैसे ही अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत तो चेंजिंग आएगी ही। हो सकता है ये आपके जोन में नहीं दूसरे जोन में पूछा गया हो। फिर नेक्स्ट जो है आपको तेलंगाना से ही पूछा है, हो सकता है ये अलग जोन में पूछा होगा। तेलंगाना के गवर्नर के बारे में आपको 28 को जो एग्जाम हुई उसमें भी तेलंगाना के गवर्नर के बारे में ही पूछा था, और फिर से रिपीट कर लिया। इस कारण मैं आपको बोलती हूँ एनालिसिस जरूर देखो। और उस समय भी हमने आपको बोला था कि गवर्नर और सीएम के वीडियो एकदम नहीं छोड़ो। और तेलंगाना के गवर्नर जो हैं वो तमिल साई सुंदर राजन है। कौन है? तो तमिल साई सुंदर राजन। और उसी तरीके से आपको फिर जो आपको एक क्वेश्चन पूछा गया वो आपसे क्या पूछा गया कि गोवा के सीएम। मैं जब भी आपको गवर्नर और सीएम के करवाती हूँ वीडियो, तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अब यहाँ पे आपको देखने को भी मिल रहा है एज अ प्रूफ कि ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और गोवा के सीएम जो है वो कौन है? तो प्रमोद सावंत है। उसी तरीके से जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको क्या पूछे गए, आपको क्योंकि अमेरिका में न्यू न्यू इलेक्शन हुए हैं तो अमेरिका का प्रेसिडेंट आपसे पूछ लिया। आप सभी को पता होना चाहिए कि जहां भी आपके देश में नए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ ही दिन पहले आपको कल या परसों का शिफ्ट में पूछा था कि आप बताओ हमें जापान के पीएम के बारे में, आज आपसे पूछ लिया अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट है जोए बिडेन, जो कि आपके 46वें प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। उसी तरीके से आपको गेम्स से लेके क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है। आपसे पूछा है कि कॉमनवेल्थ जो गेम होगा, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इसका आयोजन कहाँ पे होगा? तो इसका आयोजन जो है बर्मिंघम में होगा। इसका आयोजन आपका कहाँ होगा? तो बर्मिंघम में। फिर आपसे एक और पूछा फीफा के बारे में, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बारे में, कि यह कहाँ होगा? तो ये आपका कतर में होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके हमेशा पूछे जा रहे हैं। फिर हेड क्वार्टर से आपको लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज भी पूछे गए हैं क्या कि ओईसीडी का आपसे पूछा कि हेड क्वार्टर आप हमें बताओ कि ओईसीडी का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो यह पेरिस फ्रांस में है। इससे अलग जोन में शायद अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें एक में पूछा कि ओईसीडी का आप हमें फुल फॉर्म बताओ। तो ओईसीडी का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। फिर आपसे एक बुक एंड ऑथर पूछ रखा है। वो बुक एंड ऑथर के बारे में क्या पूछा कि द रिपब्लिक जो बुक है उसके ऑथर के बारे में आप हमें बताओ। तो द रिपब्लिक बुक के ऑथर जो है प्लेटो हैं। ये सारे आपके क्वेश्चन सिंपल सिंपल पूछ रहे हैं। उसी तरीके से आपको फुल फॉर्म से तो लगातार क्वेश्चन ओईसीडी का पूछा है, फिर किसी जोन में एचटीटीपी का पूछा है, किसी जोन में सीपीयू का पूछा है। तो ये सारे सिंपल सिंपल फुल फॉर्म्स पूछ लिए हैं। जिसमें एचटीटीपी के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। उसी तरीके से अगर सीईओ के बारे में बोलते हैं तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसी तरीके से फिर से आपको जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि 28 को भी पूछा गया था, इंडोनेशिया के कैपिटल के बारे में। जल्दी से जल्दी आप हमें इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? और एक साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल्स है। आप तीनों के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि कौन कौन से कैपिटल्स जो है साउथ अफ्रीका के हैं। फिर आपसे पूछा कि
ड्रीम 11 आपसे सीईओ से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपसे पूछा कि ड्रीम 11 के सीईओ कौन है। आप सभी को पता है ड्रीम 11 अभी जस्ट आईपीएल का को स्पॉन्सर बना है और इसके जो सीईओ हैं वो हैं हर्ष जैन। इसके सीईओ कौन है, तो हर्ष जैन सीईओ और ब्रांड एम्बेसडर भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर आपसे पूछ रखा है क्या कि महावीर जो है महावीर, इनके बचपन का नाम आप हमें बताओ, तो इनके बचपन का नाम था वर्तमान। फिर उसी तरीके से जो आपके और भी क्वेश्चन पूछे गए, डीमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण जो हुआ इस बार, डीमोनेटाइजेशन, इसकी डेट क्या रही। इसकी डेट तो सभी को मुंह पे रहनी चाहिए। इसकी डेट है क्या, तो 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन हुआ था। फिर आपको जो क्वेश्चन पूछा था कि श्रीनगर श्रीनगर एंड लेह, इन दोनों को कौन सा पास या दर्रा जोड़ता है, तो यह जोड़ता है बनिहाल दर्रा। उसके बाद आपको एक और दर्रा से क्वेश्चन था, ये शायद अलग जोन में पूछे गए हों। आपसे पूछा था किसके बारे में, तो जोजिला दर्रा के बारे में, कि जोजिला दर्रा किन्हें किन्हें जोड़ती है, तो यह जोड़ती है लेह और मनाली को। जोजिला दर्रा दर्रा जोड़ती है लेह और मनाली को। फिर जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपसे पूछे गए कि 1924 के अधिवेशन से लेके कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। 1924 का अधिवेशन कहाँ हुआ, इस तरीके से इससे क्या क्वेश्चन थे ये हमारे पास नहीं पता चल पाए। फिर आपसे पूछा था कि आप हमें बताओ कि जबड़े की हड्डी का क्या नाम है। अगर आपसे पूछे अपर बोन के बारे में तो यह है मैक्सिला, और अगर आपसे लोअर बोन के बारे में पूछे तो मेंडिवाल है। उसी तरीके से जो आपके और भी क्वेश्चन पूछे गए थे, एक आपसे पूछा था कि हाईएस्ट जो गोल्ड प्रोड्यूस हुआ वो कहाँ पे इंडिया में हुआ, तो कर्नाटका में। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा बिग बैंग थ्योरी को लेकर, कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया। फिर आपसे पूछा गया एक क्वेश्चन कल्याण योजना को लेकर, कि कल्याण योजना जो हुआ जिसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका क्या नाम रखा गया, तो इसका नाम जो रखा गया था वो संबल योजना रखा गया था। फिर जो आपके और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए देखते हैं और क्या क्या आपसे पूछे गए थे। आपसे एक क्वेश्चन जो पूछा गया वो आपसे पूछा गया कि आप हमें बताओ कि ब्लैक डे इन इंडियन हिस्ट्री क्या है, तो ब्लैक डे इन इंडियन हिस्ट्री आपका था 27 अक्टूबर 1947। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा दास वंश के बारे में, कि आप हमें बताओ दास वंश के संस्थापक, दास वंश, गुलाम वंश, ये सारे वंश एक ही होता है और ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ही इसके संस्थापक रहे। फिर आपको एक जो क्वेश्चन पूछा गया वह आपका पूछा गया था कि आप बताओ वर्टिब्रेट एंड नॉन वर्टिब्रेट से एक क्वेश्चन था। फिर आपसे पूछा था कि बंगाल विभाजन से लेके कोई क्वेश्चन पूछा गया था जो कि 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप हमें बताओ कि बेरिंग स्ट्रेट जो है वह कहाँ पे है, तो बेरिंग स्ट्रेट जो है पैसिफिक ओशियन में है। पैसिफिक ओशियन में है बेरिंग स्ट्रेट, या फिर इसे हम कर सकते हैं साउथ ऑफ आर्कटिक ओशियन है। फिर आपसे पूछा कि प्लास्टिक का कंस्टिट्यूट क्या होता है, तो यह कार्बन का कंप्लीमेंट होता है, तो कार्बन आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन पूछा गया था क्या कि आप हमें बताओ क्या, तो जिप्सम का फॉर्मूले बताओ। फिर एक संगमरमर का फॉर्मूले बताओ। दो चीज का आपको फॉर्मूले पूछा था, तो जिप्सम के बारे में आप सभी को पता होगा CaSO4 होता है और संगमरमर के CaCO3 होता है। उसी तरीके से जो आपको एक क्वेश्चन पूछा गया वो आपसे पूछा है आईबीएम के सीईओ, एक और आपसे पूछा ड्रीम 11 के सीईओ, एक पूछ लिया आईबीएम के सीईओ, और आईबीएम के सीईओ कौन है, तो अरविंद कृष्णा। तो ये सारे आपके जो हमारे पास अभी तक जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पहुंच पाए हैं वो हमने आपको बता दिए। इसके आगे जैसे ही हमारे पास और भी क्वेश्चंस आएंगे वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके साथ साथ अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो। और अगर आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको कॉपी में फ़ोटो खींच के बेचना है, ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हमने आपको के लिए अलग से इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है जिसका यूज़र आईडी है ARCHITAADAYAN। आप वहाँ पे जाके हमें क्वेश्चंस मैसेज भी कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।